एक घर से 2 साल का मासूम बच्चा गायब हो जाता है। उसका पिता, उसकी माँ उसे ढूंढते हुए घूम रहे थे। तभी क्या होता है दोस्तों, पड़ोस के ही घर में खुंटी से बैग के अंदर उसकी लाश टंगी हुई मिलती है। आस पड़ोसियों को जब बदबू आती है तो पुलिस को बुलाते हैं और फिर खुलता है यहाँ पर राज। दोस्तों, आखिर क्या हुआ था, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र के देवला गांव की। देवला गांव के अंदर एक शिवकुमार नाम का रहा करता है व्यक्ति, रहा करता है जो पीछे से चंदौली का रहने वाला है। उसके साथ उसकी पत्नी और उसका एक बेटी होती है 2 साल की। दोस्तों, अब क्या होता है, वह आराम से अपने घर में समय गुजार रहे होते हैं और एक दिन अचानक उसकी बेटी घर से लापता हो जाती है। वह अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन कहीं भी उनकी बेटी का अता पता उनको नहीं मिलता है। फिर वह परेशान हो जाते हैं। हार थक कर वह पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवा देते हैं। पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है और फिर मामले की छानबीन में जुट जाती है, लेकिन अभी भी उनकी बेटी का कहीं अता पता नहीं था। दोस्तों, 1-2 दिन गुजर जाते हैं। वह रात दिन उसकी जो लड़की की माँ थी वह रो रही होती है, उसका पिता भी रो रहा होता है कि हमारी बेटी आखिर गई तो गई कहाँ। तभी क्या होता है, मोहल्ले में कुछ लोग एकदम से निकल कर बाहर आते हैं और जो शिवकुमार था उसी के बगल में एक और घर था जिसमें किराए पर राघवेंद्र सिंह रहा करता था और वह शिवकुमार का पड़ोसी था। और वह राघवेंद्र सिंह अपने घर का ताला लगा करके वहाँ से फरार था। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि इस घर में से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही है, हमें टिकने नहीं दे रही है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, दरवाजे को तोड़ा जाता है। तो दरवाजे को जैसे तोड़ते हैं, दरवाजे के समीप ही अंदर खुंटी से एक बैग टंगा हुआ था। उस बैग के अंदर जब देखा जाता है तो वह 2 साल की मासूम सी बच्ची उस बैग के अंदर सड़ रही थी, उसमें से ही दुर्गंध आ रही थी। यह जो व्यक्ति था राघवेंद्र, यह पीछे से बलिया का था। अब दोस्तों, पुलिस उस व्यक्ति राघवेंद्र की तलाश में जुट जाती है और 1-2 दिन के बाद ही उसकी कॉल डिटेल्स वगैरह चेक करके फ़ोन को ट्रेस करके उसको पकड़ लिया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है कि आखिर मामला क्या था, उस लड़की को तुमने बैग में बंद क्यों किया मार करके। अब राघवेंद्र बताता है सारी घटना फिर पुलिस के सामने। राघवेंद्र कहता है कि उसको 2 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत थी और उसको 2 लाख रुपए कहीं भी मिल नहीं रहे थे। उसने अपनी रिश्तेदारी में भी, आस पड़ोस में भी, भाईचारे में भी सब जगह पूछ लिया था, लेकिन किसी ने उसे 2 लाख रुपए देने के लिए हामी नहीं भरी थी। अब वह 2 लाख रुपए कमाना चाहता था, 2 लाख रुपए उसे चाहिए थे। अब वह एक प्लानिंग करता है। उसका पड़ोसी होता है शिवकुमार, जो कि उसका बहुत अच्छा दोस्त था। उसकी एक 2 साल की बच्ची होती है। वह सोचता है कि इस बच्ची को किडनैप करके और फिर उसके बाद शिवकुमार से फिरौती मांगूंगा 2 लाख रुपए की, यह मुझे पैसे दे देगा और फिर मैं इसकी बच्ची को लौटा दूंगा। दोस्तों, उसके बाद जब बच्ची बाहर खेल रही होती है तो राघवेंद्र उस बच्ची को टॉफी देने के बहाने अपने रूम में बुला लेता है और उसको रूम में ही रखता है। उसके बाद वह सोचता है कि अब फिरौती किस तरह से मांगी जाए, लेकिन वह फिरौती मांगने की हिम्मत शिवकुमार से नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको डर भी लग रहा है। उसको लग रहा है कि पुलिस को बुला लाएगा, मुझे पकड़ लेगी पुलिस। यहाँ पर उसकी हिम्मत नहीं होती है। उधर वह जो बच्ची होती है बार बार रो रही थी, कह रही थी मुझे अपने घर जाना है। तो यहाँ पर पहले तो वह उसको बिस्कुट वगैरह ला कर देता रहा, लेकिन जब उसने ज़्यादा रोना स्टार्ट कर दिया तो अब जो राघवेंद्र होता है वह उसकी गर्दन को दबाकर उसको मौत के घाट उतार देता है और दोस्तों उसको वहीं पर बैग में रख करके उसको खूंटी से लटका देता है। उसके बाद शिवकुमार जब अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है तो उसके साथ ही राघवेंद्र भी उसकी बेटी को ढूंढवा रहा होता है, लेकिन कहीं भी उसका अता पता नहीं था। फिर अचानक राघवेंद्र घर से गायब हो जाता है और यहाँ पे यह खुलता है भेद। दोस्तों, पुलिस राघवेंद्र को अरेस्ट करती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। एक 2 लाख रुपए की चाहत के ऊपर एक हंसती खेलती फूल सी बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे दोस्तों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे दोस्तों से तो दोस्त ना हो तो बेटर है। तो दोस्तों, राघवेंद्र को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर लिया करें। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।